तो वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम काफ़ी पिछड़ गए क्योंकि अभी हमारा होम टैब ही चल रहा है। हम 11 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, हमारा होम टैब ही क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि हमने स्टाइल ग्रुप में काफ़ी समय लगा दिया। हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग को लंबा खींच दिया, जबकि इसको हमने एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग जब एडवांस एक्सेल शुरू करेंगे तब हमने करवाना था। इसलिए आज हम सेल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप दोनों करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेटा लिया है, इसी के ऊपर काम करेंगे हम सारा। तो अब देखिए, यहाँ पे हम होम टैब के अंदर आते हैं और इसमें जो हमने करवाया था स्टाइल ग्रुप, इसके तुरंत बाद आपको नजर आएगा सेल्स ग्रुप। सेल्स ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हमारे डेटा एडिटिंग के दौरान काम में आते हैं। जैसे कि हमने रो इंसर्ट करानी है, रो डिलीट करानी है, कॉलम इंसर्ट डिलीट का, सेल इंसर्ट कराना है, रीनेम कराना है, सीट इंसर्ट करानी है। बहुत सारे ऑप्शन हैं जो रेगुलर यूज़ में आते रहते हैं। तो पहले तो इंसर्ट का सीखेंगे, है ना। जब तक हम कोई चीज़ इंसर्ट नहीं कराएंगे तो डिलीट कैसे कराएंगे ना। तो अभी मान लीजिए हमने यहाँ पे कंपनी और सिटी के बीच में एक कॉलम और इंसर्ट कराना है, या फिर हमको गोवा से ऊपर एक रो इंसर्ट करानी है, गोवा के नीचे एक रो इंसर्ट करानी है। तो सबसे पहले ये जान ले कि जिस स्थान पे हमें, जो हमारी कर्सर पोजीशन है, ये कहें कि जो एक्टिव सेल है, जब भी हम कॉलम इंसर्ट करेंगे तो एक्टिव सेल के लेफ्ट में इंसर्ट होगा, और रो इंसर्ट करेंगे तो एक्टिव सेल के अबाउ, जो हमारी रो एक्टिव है उसके अबाउ इंसर्ट होगी, राइट। और डिलीट करेंगे कौन सा, वो जो एक्टिव सेल है वही कॉलम डिलीट होगा, और रो डिलीट करेंगे तो रो भी वही डिलीट होगी, ठीक है। सबसे पहले इंसर्ट कराएं हम। तो देखो, इंसर्ट के अंदर हमारे पास शेल का इंसर्ट का है, रो का है, कॉलम का है और शीट का है, क्योंकि चारों चीज़ें हमको चाहिए इंसर्ट करने के लिए। तो शेल की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। सेल यदि हमने इंसर्ट कराना है तो क्या होगा, दो ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे एक नया सेल आ जाए तो बाकी के सेल कहाँ जाए, या तो नीचे शिफ्ट कर जाएँ या राइट में शिफ्ट कर जाएँ। तो ये हमारे डेटा को गड़बड़ करा सकता है। सेल इंसर्ट की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, कहीं कहीं पे पड़ेगी, वो भी आगे हम बता देंगे। पहले एक बार इंसर्ट करा कर देख लेते हैं। यहाँ पे तो सीधे हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखो, इंसर्ट सेल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन पूछता है, आपने शिफ्ट सेल राइट, यानी कि जो सेल बचे हुए हमारे राइट में शिफ्ट कर जाए, या फिर डाउन में शिफ्ट कर जाए, या एंटायर रो हमने इंसर्ट करनी है, एंटायर कॉलम। एंटायर कॉलम के अंदर तो पूरी रो इंसर्ट हो जाएगी अबाउ, और कॉलम के अंदर कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो हमने तो सेल करके देखना है ना, तो सेल करेंगे। पहले तो राइट में करके देखते हैं, ओके करेंगे तो देखो ये सारे सेल हमारे राइट में शिफ्ट कर जाएंगे और यहाँ पे एक ब्लैंक सेल इंसर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम डाउन में करें, कंट्रोल जेड कराता हूँ, और हम डाउन में सेल इंसर्ट कराएंगे तो डाउन में शिफ्ट कर जाएंगे। सेम ऑप्शन आता है डिलीट के अंदर भी सेल का। देखो, डिलीट के अंदर जाएंगे तो सेल का डिलीट के अंदर भी है। इसमें एकदम इसका उल्टा होगा, यानी कि शिफ्ट सेल हमने जो डाउन और राइट किया था, इसमें मिलेगा आपको शिफ्ट सेल लेफ्ट या अप। देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं, कह रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट या फिर अप। तो हम डाउन में किया, अप में करा देते हैं डिलीट, तो ये ऊपर खिसक जाएगा, राइट। अब हमने रो इंसर्ट करानी है तो हम बार बार इस ऑप्शन में ना जाएं। हमने इंसर्ट रो करानी है, इंसर्ट कॉलम कराना है, तो उसके लिए एक शॉर्ट की नोट कर लें। मैंने ये बता ही दिया कि कहाँ पे इंसर्ट होंगे कॉलम और रो, तो हम शॉर्ट की यूज़ करेंगे। याद रख लें इनको। हम करते हैं Alt IC, देन इंसर्ट ए कॉलम, यानी देखो लेफ्ट में इंसर्ट हुआ ना, कंट्रोल जेड करते हैं। और रो के लिए Alt IR, हमको मल्टीपल रो चाहिए अब, तो हम F4 की दबाएंगे और इस कमांड को रिपीट करा सकते हैं। किसी भी लास्ट कमांड को, जो हमने लास्ट में जो कमांड यूज़ करी है, जो ऑप्शन यूज़ किया लास्ट में, उसको रिपीट कराने के लिए हम F4 की का यूज़ कर लेते हैं। F4 की का एक और यूज़ भी आएगा जो आगे आएगा। मैं यहाँ से इसको डिलीट कराना चाहूँ तो हम डिलीट करा लेंगे। देखो यहाँ पे डिलीट में जाते हैं और मैं करता हूँ एक रो को डिलीट, हो गई वही F4 की से। अब ये डिलीट वाली रिपीट कमांड हो जाएगी। या फिर हमको बीच में कितनी रो इंसर्ट करानी है, उसके लिए हम यहाँ से यूँ रो सेलेक्ट कराएंगे। हमको 5, 4, 3 जितनी भी रो इंसर्ट करानी होगी उतनी रो सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से करेंगे Alt IR, तो देखो बीच में 5 रो इंसर्ट हो जाएंगी। तो बार बार F4 करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने जितनी रो इंसर्ट करानी होगी उतनी रो सेलेक्ट कराएंगे और इंसर्ट करा देंगे। वापस करा देते हैं, अंडू। अब देखो, डिलीट का एक और ऑप्शन बताता हूँ मैं। हम यहाँ पे आके डिलीट प्रेस करते हैं, यहाँ पे डिलीट वाला यूज़ करते हैं। अब देखो, मैं इस यहाँ पे करता हूँ डिलीट रो डिलीट हो रही है मेरी आराम से। वापस अंडू कराता हूँ, कंट्रोल जेड,
या फिर यहीं पे हम राइट क्लिक करके यूज़ करें डिलीट ऑप्शन का, तब देखो थोड़ा सा फ़र्क आएगा। इस डिलीट ऑप्शन का यूज़ करते ही यहाँ पे वही ऑप्शन पूछता है आपने क्या डिलीट करना है, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, एंटायर रो या एंटायर कॉलम। तो यदि आपने एक रो डिलीट करानी है तो सीधा हम यहाँ पे जाके डिलीट कराएं, या फिर इसके लिए भी शॉर्ट की देख लो कमांड हम कीबोर्ड से किस प्रकार काम करेंगे। सबसे पहले तो हमने वो रो सेलेक्ट करानी पड़ेगी। देखो हम यहाँ पे रो नंबर पे आते हैं और सेलेक्ट करा देते हैं। और यदि अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे राइट क्लिक करके अब डिलीट करें तो अब नहीं पूछेगा, अब सीधा डिलीट कर देगा, क्योंकि अब पूरी रो सेलेक्ट हो रखी है तो इसको पता है कि रो डिलीट करनी है। कब पूछता है? जब इसको पता नहीं हो, हम यहाँ पे हैं, अब नहीं पता है कि कॉलम डिलीट करना है कि रो डिलीट करनी है। हमने पूरी रो सेलेक्ट कर रखी थी, अब हमने रो इस प्रकार से सेलेक्ट करी है ना। कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो कॉलम हम यहाँ से आके इस प्रकार से पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे। लेकिन इसको हम शॉर्ट तरीके से किस प्रकार करें? अगर हमको ये रो सेलेक्ट करानी है तब हम करेंगे शिफ्ट के साथ स्पेस बार यूज़। ठीक है, मल्टीपल रो सेलेक्ट करानी है, अब शिफ्ट के साथ डाउन चलते चले जाएंगे। ठीक है, और यहीं पे हम करें डिलीट की प्रेस डेल कीबोर्ड से, तो ये होगा हमारा कंटेंट्स डिलीट। या फिर हम करें कीबोर्ड से भी, देखो एक माउस का राइट क्लिक होता है आपका, राइट हैंड के कंट्रोल के एकदम साथ में हम ये राइट क्लिक यूज़ करेंगे और डी प्रेस करा देंगे, पूरी रो डिलीट हो जाएंगी। वापस अंडू कराता हूँ मैं सारा। कॉलम, हमने ये कॉलम सेलेक्ट कराना है, तब कंट्रोल के साथ स्पेस बार यूज़ करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और मल्टीपल कॉलम चाहिए तो शिफ्ट के साथ आगे चले जाएंगे और वही राइट क्लिक यूज़ करेंगे, डी प्रेस करेंगे, हो गया काम। तो कीबोर्ड से काम करना ज़्यादा आसान है बजाय के माउस के। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा काम कीबोर्ड से करें। राइट, वापस कराता हूँ अंडू। इतना काम हमारा फिनिश। इंसर्ट का क्लियर हो गया? नहीं हुआ है अभी से, इंसर्ट सीट का रह रहा है और डिलीट के अंदर भी डिलीट सीट का रह रहा है। देखो सीट इंसर्ट हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सीट पे आ जाना है, यहीं पे हम राइट क्लिक यूज़ करेंगे और देखो यहीं पे आपको मिल जाएगा इंसर्ट, मिल रहा है ना। और क्या इंसर्ट कराना है हमने? वर्कशीट का ऑप्शन है, सीधा सा ओके करा देंगे। देखो एक नई वर्कशीट हमारे पास इंसर्ट हो गई। डिलीट कराना है, राइट क्लिक यूज़ करेंगे इसी के ऊपर और डिलीट करा देंगे, कंप्लीट, एक काम ख़त्म। दूसरा हम यहाँ से भी ले सकते हैं, इंसर्ट करना है, इंसर्ट सीट हो गया, डिलीट कराना है, डिलीट पे गए, डिलीट सीट। कौन सी? जिस सीट के ऊपर हमें जो एक्टिव सीट है वो डिलीट होगी। फिर से हमने एक सीट इंसर्ट करनी है तो कीबोर्ड से यूज़ करेंगे शिफ्ट के साथ F11, हो गई सीट इंसर्ट। डिलीट कराना है, वही हम डिलीट प्रेस करा देंगे, यहाँ पे राइट क्लिक और डिलीट। एक और तरीका देखिए, ये आपको प्लस का साइन दिख रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे न्यू सीट के लिए, जैसे क्लिक करेंगे एक नई सीट इंसर्ट हो जाएगी, राइट क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगी। कई रास्ते मैंने आपको बताए एक सीट इंसर्ट करने के और डिलीट करने के। दो ऑप्शन क्लियर। तीसरे पे चलते हैं फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन है। इसमें देखो सबसे पहले दे रखा है सेल साइज, है ना। सेल साइज के अंदर रो की हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ या डिफ़ॉल्ट विड्थ। अब डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या होती है? आपको पता है कॉलम की जो विड्थ है ये बाय डिफ़ॉल्ट कितनी है या रो की हाइट कितनी है? वो चेक कराने के लिए हम देखो यहाँ पे किसी इस सेल में जाते हैं जिसके हमने फॉर्मेट नहीं किया है, या फिर फॉर्मेट कर दिया वहाँ पे भी, पहले तो फॉर्मेट नहीं किया, वहाँ पे चलते हैं और हम किसी कॉलम की विड्थ बढ़ा के देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिखा रहा है 8.43। ठीक है, अब मैं इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे क्लिक कराता हूँ, अब देखता हूँ इसकी विड्थ, अब विड्थ दिखा रहा है 20.29। अब हमने देखनी है इसकी एक्चुअल बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी है, तब फॉर्मेट में जाएंगे और करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है 8.43 जो पहले दिखा रहा था। राइट, यदि हमने डिफ़ॉल्ट विड्थ देखनी है तो हम डिफ़ॉल्ट विड्थ देख सकते हैं, या फिर विड्थ कम ज़्यादा करनी है तो देखो यहाँ से तो कर ही रहे हैं, आप कहोगे कि यहाँ से कर लेंगे। अगर हमको इन सभी कॉलम्स की, देखो मैं इसको थोड़ा इधर खिसका लेता हूँ, और इन सभी कॉलम्स की विड्थ हमको इक्वल करनी है कम करके, तो एक एक को हम क्यों करेंगे तो सभी की शायद इक्वल ना हो, नहीं हो ना, तब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉलम विड्थ का और इसके अंदर हम डाल दें इसकी विड्थ, मैं करता हूँ 2, देन ओके प्रेस करेंगे तो देखिए सभी की विड्थ 2 की होगी, एकदम इक्वल विड्थ हो जाती है। राइट, वापस कराते कंट्रोल Z, या फिर हम यूज़ करें यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो ये ऑटो फिट जितना हमारे पास कंटेंट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कंटेंट टाइप कराता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे 2 कैरेक्टर लिखे, ज़्यादा हो गए, 2 लिखे,
यहाँ पे मैंने 4 लिख दिए, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिए और यहाँ पे मैंने कुछ इतने कैरेक्टर लिख दिए। सभी में अलग अलग साइज़ है। अब हम कॉलम की विड्थ करेंगे तो सभी को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे करेंगे ऑटो फिट विड्थ। देखो ये कंटेंट्स के हिसाब, जितना हमारा कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग कॉलम की विड्थ सेट हो जाती है, राइट। वापस करा लेते हैं अंडू। सेम प्रोसेस हमारा रो के साथ है। अब रो की हाइट हमने ज़्यादा करानी है, कितनी रो की? इन सभी रो की। तो अब हम यहाँ से रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। कितनी बढ़ानी है? बाय डिफ़ॉल्ट 18.75 है, हमको कितनी करनी है? सभी की 25 करनी है। ओके करा देंगे तो रो की विड्थ तो हमारी हाइट बढ़ जाएगी। कम करनी होगी कम करा लेंगे, अंडू करा देते हैं। आगे आता है इसके अंदर हमारी विजिबिलिटी, हाइड एंड अनहाइड के लिए। कॉलम और रो को हाइड कराना है। हम कोई डेटा नहीं दिखाना चाहते, छुपाना चाहते हैं किसी कॉलम को या किसी रो को, तो कितने कॉलम या रो को, जितने कॉलम या जितनी रो हमने हाइड करानी है उतनी हम सेलेक्ट कराएंगे इस प्रकार से और हाइड करा देंगे। इसकी शॉर्ट की नोट करो। कॉलम को हाइड कराने के लिए हम करेंगे कंट्रोल के साथ ब्रैकेट क्लोज। देखो 2 हमने सेलेक्ट करे थे, दोनों हमारे हाइड हो गए। अनहाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट क्लोज, अनहाइड हो जाएंगे। सिंगल के ऊपर हम, इसी कॉलम के ऊपर है, अब करते हैं हम कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज, तो यही कॉलम हाइड होगा और कंट्रोल शिफ्ट फिर से ब्रैकेट क्लोज, अनहाइड। रो को हाइड कराना है तो हम कंट्रोल के साथ ब्रैकेट स्टार्ट वाला कर देंगे, रो हाइड हो जाएगी। अनहाइड के लिए कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट। सीधा सीधा काम है, हमको यहाँ ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीट को हाइड कराना है, इसी सीट को, देन हम सीट को हाइड करा देंगे, हाइड सीट। देखो वो सीट यहाँ से गायब हो गई। अनहाइड कराना है तो कहीं भी हम राइट क्लिक कर सकते हैं इस किसी भी सीट के ऊपर और यहाँ पे अनहाइड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। या फिर यहीं पे आते हैं और यहीं से हम हाइड अनहाइड के अंदर जाके कर देंगे अनहाइड सीट। ये देखो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। कौन सी सीट? जितनी सीट आपने हाइड करी होंगी सभी के नाम यहाँ पे नज़र आएंगे। हमने एक ही सीट हाइड करी थी तो एक ही सीट यहाँ पे दिखा रहा है, ओके कर लेंगे, अनहाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सीट के नाम, यहाँ पे तो देखो कुछ नाम लिखे हुए हैं, ये मैंने लिखा है ना, और कुछ के नाम सीट 5, सीट 4 या सीट 8, सीट 1, सीट 3, इस प्रकार से। हम इनका नाम चेंज करना चाहें या हमने इन सीट के टैब का कलर चेंज कराना है या फिर हमने इन सीट्स को मूव कराना है या कॉपी कराना है। देखिए मूव कराने के लिए तो हम तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं इस सीट को यहाँ से पकड़ के यहाँ छोड़ दूँ तो ये यहाँ पे मूव हो गई, यहाँ से ले जाके फिर यहाँ छोड़ दूँ तो यहाँ पे मूव हो जाएगी। इस सीट को, इसको पहले ले आते हैं। लेकिन यदि हमने इस वर्कबुक से किसी दूसरी वर्कबुक के अंदर सीट को मूव कराना है या कॉपी कराना है तब यहाँ से नहीं होगा। तब कैसे होगा? तब यहाँ पे राइट क्लिक यूज़ करेंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको मूव और कॉपी। रीनेम के लिए, टैब कलर के लिए सारे ऑप्शन मिल गए। या फिर यही ऑप्शन आपको मिलेंगे, मैं इसी सीट में आ जाता हूँ और इसका नाम चेंज करते हैं। यही ऑप्शन हमारे पास फॉर्मेट के अंदर जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको एक ऑर्गेनाइज सीट्स का। इसके अंदर देखो रीनेम सीट, मूव और कॉपी सीट और टैब कलर। रीनेम के लिए हम यहाँ पे क्लिक करें या अपने कीबोर्ड से प्रेस करें Alt-O-H-R, देखो ये हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से हम इसका नाम चेंज करके एंटर प्रेस करा देंगे, नाम चेंज हो जाएगा। टैब कलर इसका चेंज कराना है तो वापस हम यहाँ पे जाएंगे और टैब कलर के लिए क्या कलर रखना है हमने वो कलर यहाँ पे रख लेंगे। देखिए टैब कलर इसका आ गया। क्लियर? मूव कराने के लिए कैसे मूव कराएंगे या कॉपी कराएंगे, उसके लिए मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है आपने मूव कराना है वो कहाँ पे लेके जाना है इसको? सीट 2 से पहले, सीट 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, या फिर इसमें एंड में, तो एंड में तो है ही फिलहाल, ये मूव टू एंड में चली जाएगी। या मूव नहीं कराना है, कॉपी कराना है तो यहाँ पे क्रिएट कॉपी पे क्लिक करेंगे तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होकर चली जाएगी। अब हमने करना है अनदर वर्कबुक के अंदर, तब यहाँ से हम यदि कोई दूसरी वर्कबुक ओपन है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, वरना एक न्यू वर्कबुक पे क्लिक करके कॉपी कराएंगे तो एक नई वर्कबुक के अंदर ओके करते ही देखो एक नई वर्कबुक ओपन हो गई। इसके अंदर सिर्फ एक यही सीट यहाँ पे कॉपी हो गई, राइट। इसको क्लोज करा देते हैं, सेव नहीं करेंगे, हमारी इसी वर्कबुक में हम आ गए। अब आ जाता है इसमें प्रोटेक्शन। फिर से फॉर्मेट में चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आता है प्रोटेक्ट के लिए, है ना, प्रोटेक्ट सीट, लॉक सेल, फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल हम आपको बता चुके हैं कि सेल का फॉर्मेट हमने कैसे पे चेंज करना है। उसमें सेल कलर, टेक्स्ट की डायरेक्शंस, सेल का नंबर फॉर्मेट,
देखो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे सारे नंबर फॉर्मेट हैं, किस प्रकार का हमको फॉर्मेट करना है सेल का, उसका अलाइनमेंट कहाँ से रखना है। अलाइनमेंट आप रख सकते हैं ओरिएंटल पे कैसे रखना है और वर्टिकल पे कैसे रखना है, रैप टेक्स्ट करना है, श्रिंक फिट करना है, मर्ज सेल करना है, ये सारा हम यहाँ पे लगभग सीख चुके हैं। फ़ॉन्ट कैसा चाहिए उस सेल का बॉर्डर चाहिए या नहीं चाहिए, बॉर्डर हम पूरी टेबल का हमने बना रखा है, सेल का बनाना है सेल का बना सकते हैं, कलर डालना है सेल के अंदर कलर यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्रोटेक्शन। अब हमारे पास प्रोटेक्शन आती है। देखो प्रोटेक्शन के अंदर हमने क्या करना है, यदि मैं सीधा यहाँ पे जाके और कराता तो प्रोटेक्ट सीट और पासवर्ड डाल दें, 1 2 3 4 बार मैंने स्पेस यूज़ किया है, री एंटर पासवर्ड और ओके करा देंगे, तो देखो ये पूरी सीट हमारी प्रोटेक्ट हो जाएगी। इसके अंदर क्या होगा, हम कुछ भी टाइप करेंगे तो ये टाइप नहीं होने देगा, या कोई भी चीज़ हम यहाँ से डिलीट करा रहे हैं तो डिलीट भी नहीं होगा। ये सीट हमारी प्रोटेक्टेड है। हम चाहें कि बाकी तो सीट हमारी चले, यहाँ पे तो हम टाइप कर सके, सिर्फ ये प्रोटेक्ट हो, है ना। तो वापस से हम प्रोटेक्शन को अनलॉक करते हैं, हम अनप्रोटेक्ट कराते हैं पहले तो पासवर्ड डाल के, ओके, ये सारा हमारा अनप्रोटेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, हमने सिर्फ इस को प्रोटेक्ट कराना है, तो इस को हम सेलेक्ट करा लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट कराने के लिए वापस हम जाएंगे सेल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 1 नंबर दबाएंगे, 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन होगी। यहाँ से जो दिख रहा है आपको लॉक्ड चेक बॉक्स, इसको अनचेक करके ओके करा देंगे। हो गया। अब कहीं भी रहें कोई मतलब नहीं है, सीधा फॉर्मेट में जाके हम कर देंगे प्रोटेक्ट और पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 ओके, 1 2 3 4 ओके। अब देखो हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, लेकिन लिखने से पहले मैं बताऊँ, शायद हमने ये काम उल्टा कर दिया। हमने जो लॉक करना था वो इनको नहीं करना था, लॉक इनको करना था। मेरे ख्याल से ये लॉक हो गए। यहाँ पे लिखते हैं, देखो ये लॉक हो गए, यहाँ पे देखो ये लॉक नहीं हुए, है ना। तो वापस से हम क्या करें, प्रोटेक्शन ओपन करा लेते हैं एक बार हम। तो फटाक से मैं इसको अनप्रोटेक्ट करा देता हूँ। हमने सेलेक्ट तो कराना था, लेकिन फिर से क्या करेंगे, एक बार फिर से सेलेक्ट करा के मैं यहाँ पे तो चेक बॉक्स हमने लगाना है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने ये लॉक रखने हैं, ये लॉक हटाने नहीं है। हमने लॉक किनका हटाना है, इनका, है ना। ये लॉक रखने हैं और इनका लॉक हटाना है। तब कंट्रोल ए करेंगे, पूरी शीट को सेलेक्ट कराएंगे और कंट्रोल के साथ हम इसको अनसेलेक्ट करा देंगे, ठीक है। ये अनसेलेक्ट रखना है, बाकी सेलेक्ट रखने। अब देखो, अब हम जाएंगे वापस यहाँ पे फॉर्मेट सेल के अंदर और अब इसको कर देंगे अनलॉक वाले को, ओके। अब हमको यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर लेना है, बेशक से कोई दिक्कत नहीं है। और वापस हम करेंगे इसको प्रोटेक्ट, 1 2 3 4 ओके, 1 2 3 4 ओके। अब देखिए यहाँ पे हम कहीं भी लिखते हैं, मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ तो देखो अब आराम से टाइप हो रहा है ना। कहीं भी हम टाइप करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करा पाएंगे। अब ये टेबल हमारी जो ये एरिया था ये प्रोटेक्ट हो चुका है। अब इसमें एक चीज़ और आती है, मैं ये सारा अंडू कराता हूँ। यहाँ पे लेकिन क्लिक हो रहा है ना, क्लिक हो रहा है तो फॉर्मूला भी नज़र आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्लिक भी ना हो, सिर्फ यहीं क्लिक हो। यहाँ पे तो क्लिक हो जाए, यहाँ पे क्लिक भी ना हो। तो उसके लिए एक बार फिर से हम प्रोटेक्शन को रोकते हैं, अनप्रोटेक्ट, ओके। और फिर से हम जाएंगे प्रोटेक्शन के अंदर, हम करेंगे प्रोटेक्ट और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सेलेक्ट लॉक्ड सेल, तो हमने क्या करना है, सेलेक्ट नहीं करना है लॉक्ड सेल को, तो इसको अनचेक करा देंगे और अब पासवर्ड डाल देंगे 1 2 3 4 ओके, 1 2 3 4 ओके। अब देखिए यहाँ सब जगह हमारा कर्सर जा रहा है, हम लिख भी पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कर्सर ही नहीं जाएगा। लिखेंगे तब जब कर्सर जाएगा, ना तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नज़र आ रहा है किसी को, ना कुछ नज़र आएगा। फुल्ली प्रोटेक्ट है ये एरिया। देखो सेलेक्ट भी नहीं हो पा रहा, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो देखो इधर नहीं आ रहा कर्सर, हमारा इधर चला जाएगा सेलेक्ट होने के लिए, गए ना। अब नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रोटेक्शन का भी आपको समझ में आ गया। देखो सिलेक्शन नहीं हट रहा हमारा, हम बाहर क्लिक करा देंगे, सिलेक्शन हट जाएगा। तो कंप्लीट सेल का हमारा क्लियर हो गया, ख़त्म काम। तो प्रोटेक्शन हम यहाँ से रिमूव करा देते हैं, अनप्रोटेक्ट कर देंगे, ओके। तो हमारा सारा अनप्रोटेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं, देखो यहाँ पे अब आपको ध्यान होगा, हमने एडिटिंग के अंदर आपको क्लियर का सारा बता दिया था। अगर नहीं ध्यान है तो आप हमारी ये एक्सेल की सीरीज़ स्टार्टिंग से देखें। इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि क्लियर ऑल क्या होता है, कमेंट्स क्या होता है, कंटेंट्स, कमेंट्स या फिर हाइपरलिंक। और हमने फिल का भी आपको बता दिया था।
कि हमने फिल कैसे कैसे कर सकते हैं, फिल अप, फिल डाउन, फिल लेफ्ट, फिल राइट या फिल सीरीज, फिल जस्टिफाई, सारा बता दिया था। बचा हमारे पास शॉर्ट एंड फिल्टरिंग का। शॉर्ट एंड फिल्टरिंग के अंदर कि हमने अपने डेटा को शॉर्ट कराना है। किस प्रकार से शॉर्ट कराना है डेटा को? भाई हमारे पास आइटम है, आइटम के नेम वाइज A to Z, पहले A कैरेक्टर के आइटम आए, फिर B के, फिर C के, फिर D के, या हमने रेट वाइज जो सबसे महंगा आइटम है सबसे ऊपर आए, फिर उससे सस्ता, फिर उससे सस्ता, फिर उससे सस्ता, यानी कि उससे कम रेट के, या फिर क्वांटिटी वाइज सबसे ज़्यादा क्वांटिटी टॉप में आए, फिर दूसरे नंबर की, फिर तीसरे नंबर की। इसको बोलते हैं शॉर्टिंग कराना, असेंडिंग या डिअसेंडिंग ऑर्डर। तब हम कैसे कराएंगे? सिंगल कॉलम को हमने कराना है, या फिर हमने पूरी टेबल को सेलेक्ट करा के भाई किसी से भी सॉर्ट करा सकते हैं, तो पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, फिल्टर सॉर्टिंग में जाएंगे और शॉर्ट करेंगे हम A to Z या Z to A। देखो हम यहाँ पे A to Z पे क्लिक करा दें तो हमारा क्या सॉर्ट होगा? A to Z पे ये फर्स्ट कॉलम को ही पकड़ेगा जो हमारा सीरियल नंबर है ना, तो ये पहले A to Z तो है ही। Z to A करेंगे तब भी इसी को पकड़ेगा। हम क्लिक कराते हैं यहाँ पे, देखो Z to A, ये सारे हमारे उल्टे हो गए, डिअसेंडिंग ऑर्डर हो गया। वापस अंडू करा देते हैं। हम कॉलम वाइज कराना चाहें तो यहाँ पे फ़िल्टर भी यूज़ करा सकते हैं। पहले तो हम यहाँ पे आके फ़िल्टर लगा लें, इसी के अंदर जाके मैं करता हूँ फ़िल्टर का यूज़। फ़िल्टर लग गए और इसी के अंदर आपको मिल जाएगा, देखो शॉर्टिंग का हमने इसके नाम से कराना है A to Z या Z to A, तो हम A to Z करा के देखते हैं। क्लिक कराएंगे, देखो A to Z सारे नाम शॉर्ट हो गए। अंडू कराते हैं। हमने आइटम वाइज या क्वांटिटी वाइज कराना है Z to A, क्लिक कराएंगे, देखो ये घटते हुए क्रम में क्वांटिटी वाइज सॉर्ट हो गए। अभी फ़िलहाल मैं इसको अंडू करा देता हूँ। इसका और भी बेस्ट यूज़, अच्छा यूज़, क्योंकि शॉर्ट एंड फिल्टरिंग का बहुत ही अच्छा यूज़ होता है, जो कि हम आगे जब एडवांस एक्सेल की तरफ बढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, राइट। तो यहाँ पे होम टैब हमारा क्लियर हो चुका है। आप देख रहे होगे यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे देखो लॉन्च एक्टिविटी टाइमर है ना, ये टैब के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। यहाँ पे ये एक एड-इन्स है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। और एड-इन्स कैसे ऐड करते हैं, ये सारा काम हमारा एडवांस का है, जो आगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, हम बिल्कुल स्टेप स्टेप करके एक्सेल में एकदम आपको मास्टर बना देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट टैग समझेंगे, राइट। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।